नमस्कार साथियों, आपका एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपका एमपीपीएससी प्री का समय नज़दीक है। उसी को देखते हुए यहाँ इंदौर के विभिन्न कोचिंग संस्थानों के टेस्ट पेपर डिस्कस किए जाते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का टेस्ट पेपर आकार आईएएस से लिया गया है जो प्री की यूनिट 4 का है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मेडागास्कर नामक द्वीपीय देश किस महासागर में स्थित है? तो मेडागास्कर नामक जो द्वीपीय देश है हिंद महासागर में स्थित है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दें तो यहाँ पे आप देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप है और यहाँ पे एशिया महाद्वीप है। ए है भारत, देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे एशिया और यूरोप है और ये हो गया आपका अफ्रीका। और यहीं पे है मोजाम्बिक देश के पास मेडागास्कर नामक द्वीपीय देश, यहाँ पे है मोजाम्बिक देश। तो यह इनके बीच एक चैनल है जिसे हम मोजाम्बिक चैनल के नाम से जानते हैं। तो यह सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से देखेंगे, यहाँ आपका ये देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पे देखेंगे ये आपका एशिया है और यहाँ पे सबसे बड़ा द्वीप है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, इसका नाम है क्या? मेडागास्कर। यहाँ पे मेडागास्कर है और यहाँ पे एक मोजाम्बिक देश है अफ्रीका महाद्वीप का। इनके बीच एक जल संधि है, चैनल है जिसे मोजाम्बिक चैनल कहते हैं। तो यह आप सारे फैक्ट याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सूची दी गई है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पे शहर दिए गए हैं और सामने नदियाँ दी गई हैं। तो देखेंगे न्यूयॉर्क है जो हडसन नदी के किनारे है यूएसए में, बिल्कुल सही है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। खार्तून है, यह अफ्रीका महाद्वीप का है, तो खार्तून नील नदी के किनारे है या नाइल रिवर के किनारे है, बिल्कुल सही है। बर्लिन है, बर्लिन स्प्री नदी के किनारे है। कहाँ? स्प्री नदी के किनारे, जर्मनी में। और रोम है, टाइबर नदी के किनारे है। तो आप इसका मिलान कर लीजिए ऑप्शन में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 1 3 2। 4 1 3 2 बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यह इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिब्राल्टर जल संधि किन किन देशों को अलग करती है? तो जो जिब्राल्टर जल संधि है यह किसको अलग करती है? स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। एक बार देखेंगे क्या है कि ए देखेंगे, ए हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पे देखेंगे ए हो जाएगा यूरोप महाद्वीप। इन्हीं के बीच में जल संधि है, कौन सी? जिब्राल्टर की जल संधि, जो कि अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से जोड़ती है। किसको? अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से जोड़ती है। इन्हीं के मध्य 2 देश हैं। तो यहाँ कौन कौन से देश हैं जो इनको आपस में कनेक्ट करते हैं? तो यहाँ अफ्रीका का एक देश है मोरक्को और यहाँ कौन सा है? मोरक्को। और जबकि यूरोप का एक देश है, कौन सा? स्पेन। यहाँ पे है स्पेन। तो यह दोनों कनेक्ट होते हैं किसके द्वारा? जिब्राल्टर की जल संधि द्वारा। और जो जल संधियाँ होती हैं यह स्थल भाग को अलग करती हैं और जल क्षेत्रों को जोड़ती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अटलांटिक महासागर है और यहाँ पर एक ये भूमध्य सागर है। यहाँ पे कौन सा? अटलांटिक महासागर है और यहाँ पे भूमध्य सागर है। तो यह जल संधि दोनों को जोड़ रही है और किनको पृथक करती है? अफ्रीका महाद्वीप का जो मोरक्को देश है और यूरोप महाद्वीप का जो स्पेन है, इन दोनों को यह पृथक करती है। तो ये याद रखेंगे, इस जल संधि का क्या नाम है? जिब्राल्टर की जल संधि, मोरक्को और स्पेन के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो देखेंगे जो विक्टोरिया झील है यह कहाँ है? तो जो विक्टोरिया झील है अफ्रीका में है, बिल्कुल सही है। जो ह्यूरॉन झील है यह उत्तर अमेरिका में है, ना कि दक्षिण अमेरिका में, तो यह गलत हो जाएगा। मिशिगन झील है यह उत्तरी अमेरिका में है, बिल्कुल सही है। कैस्पियन सागर है यह यूरोएशिया में है, तो बिल्कुल सही है। यूरोप और एशिया के मध्य कैस्पियन सागर है और कैस्पियन सागर है यह विश्व की सबसे बड़ी झील भी माना जाता है। किसको? कैस्पियन सागर को। एक बार और फैक्ट देखेंगे, विक्टोरिया झील है अफ्रीका में है, किस किस के बीच? यह युगांडा, केन्या और तंजानिया के बीच है। कौन सी? विक्टोरिया झील अफ्रीका में। जबकि ह्यूरॉन झील है यह उत्तरी अमेरिका में है, ना कि दक्षिण अमेरिका, इसलिए यह गलत हो जाएगा। मिशिगन झील है यह उत्तरी अमेरिका में है, बिल्कुल सही है। और कैस्पियन सागर यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया के मध्य अवस्थित। क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं तो असत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है, मालदीव दक्षिण एशिया का दूसरा सबसे छोटा देश है। तो यह गलत है, क्योंकि जो मालदीव है दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है, दूसरा सबसे छोटा देश नहीं बल्कि सबसे छोटा देश है। इसके अलावा और देखेंगे, वियतनाम है जो दक्षिण पूर्वी एशिया का प्रमुख देश है, बिल्कुल सही है। सिंगापुर है दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे छोटा देश है, तो यह भी बिल्कुल सही है। और थाईलैंड, म्यांमार, लाओस और कंबोडिया से सीमा बनाता है, तो यह भी बिल्कुल सही। असत्य कथन क्या हो जाएगा? मालदीव है दक्षिण एशिया का दूसरा सबसे छोटा देश, तो यही गलत है, बल्कि यह दूसरा सबसे छोटा देश नहीं बल्कि सबसे छोटा देश है, तो यही असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे देखेंगे, जो कैमरून पर्वत है एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, यह बिल्कुल सही है, यह अफ्रीका में है। जो किलिमंजारो पर्वत है यह एक मृत ज्वालामुखी है, तो यह भी बिल्कुल सही है, यह तंजानिया में है। एटलस एक नवीन मोड़दार पर्वत है, तो यह भी बिल्कुल सही है।
एल्गन पर्वत एक अति सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, तो यह भी बिल्कुल सही है। एक बार इनको मैप के माध्यम से देखेंगे तो आपको इससे याद रहेगा ज़्यादा समय तक। तो ये देखेंगे जैसे अफ्रीका महाद्वीप है, तो यहाँ पे इस लोकेशन में गिनी की खाड़ी के पास कैमरून देश पड़ता है, यहीं पे एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, यह बिल्कुल सही है। जो कैमरून पर्वत पर जो निर्माण हुआ है यह सक्रिय ज्वालामुखी है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे तंजानिया के पास है किलिमंजारो, यह एक मृत ज्वालामुखी है, बिल्कुल सही है किलिमंजारो। और एटलस एक नवीन मोड़दार पर्वत है, तो यहाँ मोरक्को के पास आपका एटलस हो जाता है, यह एक नवीन मोड़दार पर्वत है, यह भी बिल्कुल सही है। और एल्गन पर्वत एक अति सक्रिय ज्वालामुखी है, यहाँ पे युगांडा के पास एल्गन पर्वत है, तो यह एक अति सक्रिय ज्वालामुखी, यहाँ से विस्फोट होता रहता है, तो यह भी बिल्कुल सही है। आप इनकी लोकेशन याद रखिए। कैमरून यहाँ है आपका, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। किलिमंजारो यहाँ पे है तंजानिया में, जो कि एक मृत ज्वालामुखी है। एटलस पर्वत यह मोरक्को में है यहाँ पे, जो कि एक नवीन मोड़दार पर्वत है, बिल्कुल सही है। एल्गन पर्वत यहाँ पे युगांडा के पास है, यह अति सक्रिय ज्वालामुखी है, यह भी बिल्कुल सही है। तो चारों फैक्ट इसके सही है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, मतलब सभी सही हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विश्व के सबसे बड़े कैनियन, जो ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है? तो इनमें से कौन सी नदी है जो विश्व के सबसे बड़े ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है? तो जो कोलोराडो नदी है यह विश्व के सबसे बड़े ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। देखेंगे जैसे कि आपने देखा होगा, ये पूरा आपने उत्तर अमेरिका महाद्वीप देखा होगा, यहाँ ऊपर कनाडा है, यहाँ पे उत्तर अमेरिका है, यहाँ पे आपका ये पूरा उत्तर अमेरिका है और नीचे मैक्सिको की खाड़ी है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कैलिफोर्निया की खाड़ी आपने देखा होगा, कैलिफोर्निया की खाड़ी है, यहीं पे ग्रैंड कैनियन का निर्माण होता है। किसके द्वारा? कोलोराडो नदी के द्वारा। यहाँ से कोलोराडो नदी निकलती है और यहीं कैलिफोर्निया की खाड़ी में यहाँ पे गिर जाती है, तो यह भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलीवन की खान किस देश में अवस्थित है? तो जो सुलीवन की खान है यह कनाडा में स्थित है। कहाँ? कनाडा में। और यह जिंक कॉपर के लिए जानी जाती है। किसके लिए? यह तांबा और जस्ते के लिए जानी जाती है। यहाँ पे देखेंगे जैसे कि यहाँ पे कनाडा है और यह दक्षिणी पश्चिमी भाग में यह सुलीवन की खान है, जो कि जिंक और तांबे के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देशों का समूह विषुवत रेखा पर स्थित है? तो इनमें से इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, यह जो है विषुवत रेखा पर स्थित है। यहाँ पे देखेंगे ए हो जाएगा जैसे कि साउथ अमेरिका, मतलब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो जाएगा, यहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है। कौन सी विषुवत रेखा? तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वाडोर आता है, फिर इसके बाद यहाँ एक कोलंबिया देश आता है और ये पूरा इतना बड़ा ब्राज़ील देश हो जाता है। तो यहाँ कहाँ विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश यहाँ से गुजरती है, इक्वेटर यहाँ से गुजरती है। सबसे पहले हो जाता है इक्वाडोर, फिर हो जाता है कोलंबिया और ये हो जाता है आपका ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पे देखेंगे सही सुमेलित विकल्प कौन सा है? जोहान्सबर्ग है, यह सोने के लिए जाना जाता है। किसके लिए? गोल्ड के लिए, सोना के लिए जाना जाता है। प्रीमियर खान है, जो प्रीमियर माइन है, यह हीरे के लिए जानी जाती है, यह बिल्कुल सही है। तो जोहान्सबर्ग तांबे के लिए जाना जाता है, यह गलत है, जबकि सोने के लिए जाना जाता है। प्रीमियर खान हीरे के लिए जानी जाती है, तो सही विकल्प पूछा गया था, तो जो बिल्कुल सही है। कटंगा का पठार यह सोने के लिए नहीं बल्कि तांबे के लिए और हीरे के लिए जाना जाता है। कौन सा? कटंगा का पठार। और किम्बरले है, यह भी हीरे के लिए जानी जाती है। तो याद रखिए इनमें से सही सुमेलित कौन सा है? तो प्रीमियर खान हीरे के लिए जानी जाती है। इसके अलावा जो अन्य खदानें हैं वह भी पूछी जाती हैं, उसे भी आप याद रखिए। जोहान्सबर्ग जो क्षेत्र है अफ्रीका में, यह चारों क्षेत्र अफ्रीका के हैं, तो जोहान्सबर्ग क्षेत्र सोने के लिए जाना जाता है, ना कि तांबे के लिए। कटंगा का पठार यहाँ कटंगा का पठार तांबे के लिए और हीरे के लिए जाना जाता है। किम्बरले की खान भी सोने के लिए जानी जाती है। तो ये याद रखिए सारे फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है? तो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है लापाज। लापाज किसकी राजधानी है? बोलेविया की राजधानी है। यह दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है, यहाँ पे बोलेविया है, यहाँ से एंडीज पर्वत श्रेणी गुजरी है। कौन सी? एंडीज पर्वत श्रेणी का विस्तार है, यहाँ पे है बोलेविया, यहीं पे उसकी सबसे ऊंची राजधानी कौन सी? लापाज। यह भी याद रखिए कौन सी? लापाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के मूल्यवासियों को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के जो मूल्यवासी हैं, जो वहाँ की जनजातियां हैं, उनको रेड इंडियंस कहा जाता है। क्या? रेड इंडियंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्कन देशों के समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो नीचे बाल्कन कंट्री दी गई हैं, तो सर्बिया यह बाल्कन कंट्री है, मॉन्टेनेग्रो यह भी बाल्टिक कंट्री है, बुल्गारिया भी है बाल्टिक कंट्री है, जबकि जो पोलैंड है यह बाल्टिक कंट्री के अंतर्गत नहीं आता है। एक बार जैसे आपको बता दें कि जो आपने यूरोप महाद्वीप देखा होगा, यहाँ अफ्रीका है, यहाँ पे पूरा एशिया महाद्वीप है। तो जो इस क्षेत्र में पाया जाती हैं, इस क्षेत्र में जो कंट्रियाँ अवस्थित हैं अधिकांशतः, उनको हम क्या कहते हैं? बाल्कन देश कहते हैं, जिसमें आता है सर्बिया, बुल्गारिया, मॉन्टेनेग्रो आदि इसके अंतर्गत आते हैं, जबकि पोलैंड की अवस्थिति यहाँ है, तो पोलैंड बाल्कन कंट्री के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखेंगे यहाँ पे घास के मैदान दिए गए हैं और सामने देश दिए गए हैं। तो जो स्टेपी घास के मैदान है यह कहाँ है? तो जो आपके स्टेपी घास के मैदान है यूक्रेन में है,
पुष्टाज जो घास के मैदान है यह हंगरी में है, प्रेरिस घास के मैदान यह उत्तर अमेरिका में है, और पंपास घास के मैदान यह अर्जेंटीना में है। कहाँ? अर्जेंटीना में। स्टेपी घास के मैदान कहाँ है? यूक्रेन में है। पुष्टाज घास के मैदान हंगरी में है, प्रेरी घास के मैदान उत्तर अमेरिका में है, जबकि पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में है। तो नीचे आप इसके ऑप्शन मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को झीलों का देश कहा जाता है? झीलों का देश कहा जाता है किसको? फिनलैंड को, क्योंकि फिनलैंड में हजारों झीलें हैं जो प्राकृतिक रूप से निर्माण हुआ है, और फिनलैंड है स्कैंडिनेवियन कंट्री के अंतर्गत आता है। और फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलेंस्की इसकी राजधानी है। क्या? हेलेंस्की। यह भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन दिए गए हैं, कथन ए और कारण भी दिया गया है जिनको सुमेलित करना है। तो बरमुंडा क्षेत्र है, जो बरमुडा क्षेत्र है, जब कोई जहाज या वायुयान गुजरता है तो उनकी रडार, रेडियो सिग्नल, वायरलेस सिस्टम आदि ठीक से कार्य नहीं करते हैं। तो यह बिल्कुल सही है। बरमुंडा जो ट्रायंगल है, पानी की कम गहराई होना इसका कारण है। तो यह गलत है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे ये देखें उत्तर अमेरिका है, यहाँ पे बरमुंडा ट्रायंगल है, यहाँ से कोई एरोप्लेन वगैरह इसके ऊपर से गुजरते हैं तो वह भटक जाते हैं और यहीं पे घूमते हुए नीचे गिर जाते हैं और जल में डूब जाते हैं। तो यहाँ जो बरमुंडा ट्रायंगल है, ऐसा क्यों होता है कि इसके ऊपर से जो वायुयान नहीं गुजारे जाते हैं? तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है जहाँ से कोई जहाज वगैरह यहाँ से निकलते हैं तो जो उनकी दिशा के लिए दिखाने वाले जो कंपास हैं वो दिक भ्रमित हो जाते हैं और वे यहीं घूम के नीचे गिर जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तो इसका कारण पानी की कम गहराई नहीं होना, बल्कि क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना। क्या? चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना इसका कारण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही है, किंतु बी गलत है। तो यह इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को कोयले की नदी भी कहा जाता है? तो राइन नदी को कोयले की नदी भी कहा जाता है। जो राइन नदी है स्विट्जरलैंड के पर्वत से यहाँ से निकलती है। किससे? आल्प्स पर्वत से यहाँ से निकलती है, स्विट्जरलैंड से, और यहाँ जर्मनी, नीदरलैंड होते हुए यहाँ उत्तरी सागर में गिर जाती है। कहाँ? यहाँ पे जर्मनी, नीदरलैंड होते हुए उत्तरी सागर में यह गिर जाती है राइन नदी। और राइन नदी यूरोप की सबसे व्यस्ततम नदी है, और यहाँ से कोयला नदी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके तट से कोयला निकाला जाता है और यहाँ से उसका परिवहन भी किया जाता है। तो राइन नदी को कोयला नदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो अधिकांश भाग है यह जो पश्चिमी क्षेत्र या मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और यहाँ पे अनेक मरुस्थल पाए जाते हैं, जैसे विक्टोरिया, गिब्सन, सिम्सन आदि, ग्रेट सैंडी आदि मरुस्थल पाए जाते हैं, और यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, इसलिए इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। किसको? ऑस्ट्रेलिया को। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में नहीं पाया जाता? तो अभी आपको बताया था कि कौन सा मरुस्थल है यहाँ पे नहीं पाया जाता। तो देखेंगे, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ग्रेट सिप्सन मरुस्थल यह भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल यह भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। परंतु जो पेंटागोनिया का मरुस्थल है यह दक्षिण जो अमेरिका महाद्वीप है उसके अंतर्गत अर्जेंटीना में पाया जाता है। कहाँ? अर्जेंटीना में। और यह शीतोष्ण घास का मैदान है, मतलब ठंडा घास का मैदान है। तो इनमें से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में नहीं पाया जाता? पेंटागोनिया नहीं पाया जाता, क्योंकि यह अर्जेंटीना में पाया जाता है, जबकि ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, सिम्सन और ग्रेट सैंडी यह चारों मरुस्थल हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में असत्य युग्म को चयन करना है। तो यहाँ पे गलत युग्म देखना है। तो यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है, जो कि गलत है, क्योंकि माउंट मैकिनले चोटी है यह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की? यूरोप की। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट क्योस्को। क्या है? कोएस्को है, जो यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है, ना कि माउंट मैकिनले, क्योंकि माउंट मैकिनले है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। फिर दूसरा ऑप्शन है कि इसका सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी है। तो यह बिल्कुल सही है। इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी झील आयर झील है। तो यह बिल्कुल सही है। इसकी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। तो यह भी बिल्कुल सही है। देखेंगे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी पाया जाता है, जो कि सबसे बड़ा द्वीप है, और ये इसी के समांतर यहाँ पे इसके पूर्वी तट पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पाई जाती है। एक पर्वत श्रृंखला है, कौन सी? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी झील आयर झील पाई जाती है, और यह जो पश्चिमी क्षेत्र है मरुस्थलीय क्षेत्र है, जो अभी बताया 4 मरुस्थल यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ किस प्रकार की प्रवाल भित्ति है? तो जो ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, जैसे कि यह ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, तो यह एक प्रकार की अवरोध है, यह प्रवाल भित्ति है। और यह किस प्रकार की प्रवाल भित्ति है? तो यह अवरोधक प्रकार की प्रवाल भित्ति है, जो क्वींसलैंड यहाँ पे है इसके समांतर यह पाई जाती है। कौन सी? ये प्रवाल भित्ति। यह भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यहाँ पे सत्य कथन को चुनना है। तो यहाँ पे देखेंगे जो मेडिसिन रेखा है यह कनाडा और यूएसए के बीच पाई जाती है, तो बिल्कुल सही है, ए कनाडा है, ए यूएसए है और ए हो गया मैक्सिको। तो इसके बीच जो मतलब यह विभाजक रेखा पाई जाती है जिसे मेडिसिन रेखा कहते हैं। कौन सी मेडिसिन रेखा? बिल्कुल सही है। यहाँ पे हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच पाई जाती है, तो बिल्कुल सही है, ए है जर्मनी और यहाँ पे पोलैंड। कहाँ? ये यूरोप में। तो इनके बीच जो रेखा है इनको हिंडनबर्ग रेखा कहते हैं, बिल्कुल सही है। और एक है यह द्वितीय विश्व युद्ध के समय बनाई गई थी। दूसरा है ओडरनिस रेखा, यह जर्मनी और पोलैंड के बीच पाई जाती है, तो यह भी बिल्कुल सही है, ए हो जाएगा जर्मनी, ए पोलैंड। यह दोनों ही रेखाएं हैं, हिंडनबर्ग रेखा और ओडरनिस, यह जर्मनी और पोलैंड के बीच पाई जाती हैं। जबकि सीज फ्राई रेखा है यह जर्मनी और इस तरफ फ्रांस है, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सी? सीज फ्राई रेखा पाई जाती है। तो यह चारों कथन सत्य हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है विन्सन मैसिव। कौन सा? विन्सन मैसिव। इसे देखेंगे जैसे ए है हमारी पृथ्वी, ए है भूमध्य, ए है विषुवती रेखा, ए है उत्तरी ध्रुव और ए है दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव पर ही अंटार्कटिका महाद्वीप पाया जाता है। कौन सा? अंटार्कटिक महाद्वीप। और यह बर्फ से ढका रहता है, सदैव बर्फ से ढका रहता है। इसी की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? विन्सन मैसिव। कौन सी? विन्सन मैसिव। तो यह भी याद रखिए। और जो माउंट एरिवस है इसी अंटार्कटिका महाद्वीप का एक सक्रिय ज्वालामुखी। कौन सा? माउंट एरिवस, यह भी याद रखिए। जबकि यहाँ पे दिया गया लैम्बर्ट, तो लैम्बर्ट है जो अंटार्कटिका महाद्वीप का एक ग्लेशियर है। कौन सा? ग्लेशियर है यहीं का। तो यह भी आप याद रखिए। अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? विन्सन मैसिव है। जबकि माउंट एरिवस ये अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा मतलब सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि लैम्बर्ट है यहाँ का एक ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी गंगोत्री किस महाद्वीप में स्थित है? तो जो दक्षिणी गंगोत्री है यह अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप अभी हमने बताया आपके दक्षिणी ध्रुव पर है, बर्फ से ढका रहता है। तो यहाँ पे भारत ने 1984 में एक रिसर्च सेंटर स्थापित किया था, एक शोध केंद्र, जिसका नाम था दक्षिणी गंगोत्री। क्या? दक्षिणी गंगोत्री, यह अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सी नदी है यांगसी नदी, तिब्बत के पठार से निकलती है। कहाँ से? तिब्बत के पठार से निकलती है और वुहान आदि चीन के शहरों से होते हुए पीला सागर में गिर जाती है। तो यह यांगसी नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है और सबसे लंबी नदी है। और जो यहाँ पे एक और देखेंगे होंगहो नदी है, इसे येलो रिवर भी कहा जाता है, यह भी तिब्बत के पठार से निकलती है। मेकांग नदी है, यह भी तिब्बत के पठार से निकलती है और दक्षिण चीन सागर में मेकांग नदी गिर जाती है। और जबकि होंगहो नदी पीला सागर में गिरती है और तिब्बत के पठार से निकलती है। यह भी चीन में प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं, तो यह याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सही सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखेंगे जो गोबी का मरुस्थल है, यह गोबी का मरुस्थल मंगोलिया में है। कहाँ पे? मंगोलिया में है। तकलामाकन का मरुस्थल यह चीन में है। दस्ते कबीर जो मरुस्थल है यह ईरान में है। कहाँ है दस्ते कबीर? ईरान में है। अल नाफूद मरुस्थल है, जो अल नाफूद मरुस्थल यह सऊदी अरब में है। तो यह इसका सही सुमेलन है, इसे आप सही सुमेलित कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकल झील है और यह कहाँ है? रूस में है। यहाँ पे रूस में अवस्थित है। और जो बैकल झील है इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया। और यह सबसे निम्नतम या सबसे गहरी झील है, इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, इसे भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन विश्व के कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? तो जो चीन है विश्व के 14 देशों के साथ सीमा बनाता है। कितने? 14 देशों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्टोरिया झील इनमें से किस देश की सीमा में नहीं है? तो जो विक्टोरिया झील है अभी आपको बताया था जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा, यहाँ पे विक्टोरिया झील अवस्थित है। तो यह तंजानिया, युगांडा और केन्या इनकी सीमा बनाती है। इसकी ट्रिक आपको अभी बताई थी, यूकेटी युगांडा, केन्या और तंजानिया, यह इसकी सीमा बनाती है। यहाँ पे देखेंगे ये विक्टोरिया झील है, यहीं से नील नदी का उद्गम होता है, जो श्वेत नील रिवर है यहीं से इसका उद्गम होता है। तो यहाँ से देखेंगे। और एक और इसकी विशेषता है जो विक्टोरिया झील है यह विषुवत रेखा पर अवस्थित है। कहाँ? विषुवत रेखा पर अवस्थित है। और यहाँ इसका तंजानिया है, यहाँ केन्या और युगांडा इसी की सीमा पर यह अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान के किस शहर को मैनचेस्टर की उपमा दी गई है? तो जापान का जो ओसाका शहर है इसे मैनचेस्टर की उपमा दी गई है। मैनचेस्टर की उपमा वस्त्र उत्पादन या सूती वस्त्र कपड़े के उत्पादन के लिए दी जाती है। तो इसलिए जापान के किस शहर को मैनचेस्टर की उपमा दी गई है? तो ओसाका शहर में सूती वस्त्र का उत्पादन होता है, इसलिए इसे मैनचेस्टर की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चबाहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो जो चबाहार बंदरगाह है यह ईरान में अवस्थित है और यह ईरान का बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है क्योंकि भारत का इसके साथ व्यापार होता है। इसी चबाहार बंदरगाह से होते हुए भारत का, यहाँ पे भारत है और यहाँ पे ईरान है, तो इसी चबाहार बंदरगाह के द्वारा यहाँ पे व्यापार होता है भारत और ईरान के बीच, इसलिए महत्वपूर्ण है। सीमा
किस देश से नहीं लगती है? तो इजराइल देश की सीमा लेबनान से लगती है, सीरिया से लगती है, जॉर्डन से लगती है, तजाकिस्तान से नहीं लगती, क्योंकि तजाकिस्तान है या मध्य एशिया का देश है। कौन सा मध्य एशिया का देश है? तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि देखेंगे ए है इजराइल, इजराइल है। आपको पता होगा इजराइल और अभी गाजा पट्टी का जो हमास आतंकी संगठन है, यहाँ पे इनके बीच युद्ध चल रहा है। यहाँ पे गाजा पट्टी है इजराइल के यहाँ पश्चिमी क्षेत्र पे, और यहीं का एक आतंकी संगठन है हमास, जिसके बीच युद्ध अभी चल रहा है। तो देखेंगे इजराइल की सीमा किन देश से नहीं लगती है? तो देखेंगे इजराइल की सीमा इस तरफ देखेंगे तो यह जॉर्डन से लगती है, बिल्कुल सही है, जॉर्डन है। इसके बाद ये सीरिया से, यहाँ पे सीरिया है और यहाँ पे लेबनान है, तो यह तीनों देश से लगती है, सीरिया और लेबनान। तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन से इसकी सीमा लगती है, जबकि तजाकिस्तान से नहीं लगती। तो यह आप याद रखिए, क्योंकि इजराइल अभी लगातार समाचार पत्रों में बना हुआ है, तो यहाँ से भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि यह टेस्ट सीरीज कंटिन्यू करी जाए, तो प्लीज़ आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजाकिस्तान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन पूछा गया है। तो यह देखेंगे, यह दक्षिण एशिया में स्थित है कजाकिस्तान, तो यह गलत है, क्योंकि कजाकिस्तान मध्य एशिया में अवस्थित है। यहाँ पे कजाकिस्तान अवस्थित है, जो कि सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड या स्थलबद्ध देश है। कौन सा? कजाकिस्तान। तो यह दक्षिण एशिया का नहीं बल्कि मध्य एशिया का देश है। यह विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध या लैंडलॉक्ड कंट्री है। यह बिल्कुल सही है। लैंडलॉक्ड कंट्री का मतलब होता है जो किसी महासागर से नहीं लगता बल्कि सभी देशों के बीच में अवस्थित है, तो बिल्कुल सही है। इसकी राजधानी आस्ताना है या नूर सुल्तान है? तो यह भी बिल्कुल सही है, इसकी राजधानी आस्ताना है। और तंगेज बेसिन तेल उत्पादक क्षेत्र यहीं अवस्थित है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तंगेज बेसिन तेल उत्पादक क्षेत्र यहीं पर कजाकिस्तान में ही अवस्थित है, तो यह भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर माथा के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे देखेंगे, जो सागर माथा है किसको कहा जाता है? तो हमारा माउंट एवरेस्ट है, उसको सागर माथा कहा जाता है, उसके संबंध में पूछा गया है। तो यह विश्व का गहरा सागर है, यह बिल्कुल गलत है, यह फर्स्ट ऑप्शन गलत है। यह विश्व सागर माथा है, यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल सही है। माउंट एवरेस्ट को ही सागर माथा कहा जाता है और यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि इसकी ऊंचाई कितनी? 8,850 मीटर है। कितनी? 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की। और यह विश्व की सबसे बड़ी झील है, तो यह गलत है। और यह विश्व का सबसे, ये सभी गलत हैं। यह सही क्या हो जाएगा? विश्व की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? सागर माथा, जिसे माउंट एवरेस्ट भी कहते हैं। और यह हिमालय की कौन सी? बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय के अंतर्गत आता है। ग्रेट हिमालय या बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए की मृत घाटी किसका उदाहरण है? तो यूएसए की मृत घाटी है, यह रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। किसका? रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। एक बार आपको बता देंगे, ये देखेंगे तो ये पूरा उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। यहाँ पे कनाडा है, ये बीच का जो भाग हो गया यह यूएसए हो गया। यहाँ पे कैलिफोर्निया की खाड़ी है, कैलिफोर्निया की खाड़ी है, यहीं पे यूएसए की मृत घाटी है। इसके जस्ट ऊपर यूएसए की यहाँ पे मृत घाटी है, और यह रिफ्ट घाटी का उदाहरण है, तो बिल्कुल सही है, रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में कौन सा शीत मरुस्थल है? तो दक्षिण अमेरिका में कौन सा शीत मरुस्थल है? या पेंटेगोनिया का मरुस्थल है, यह शीत मरुस्थल है। इसके बारे में आपको बताएंगे। ये देखेंगे, ये दक्षिण अमेरिका है, ये पूरा ब्राज़ील हो गया, ये यहाँ पे चिली हो गया, और यहाँ पे अर्जेंटीना हो गया। याद रखिए, ये ब्राज़ील है, सबसे बड़ा देश ब्राज़ील ही है, पर दूसरे स्थान पर क्षेत्रफल के आधार पर अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना में यहीं पर पेंटेगोनिया का मरुस्थल है। कौन सा? पेंटेगोनिया का मरुस्थल है। यह शीत मरुस्थल है, मतलब ठंडा मरुस्थल है, तो याद रखिए यह दक्षिण अमेरिका का एक शीत मरुस्थल है। कहाँ है? यह अर्जेंटीना में है, और ये आपकी चिली है, और यहाँ पे ब्राज़ील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सागरों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है, तो देखेंगे यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे भूमध्य सागर है, यहाँ पे अफ्रीका हो जाएगा, ये पूरा यूरोप हो जाएगा, और इसी के मध्य भूमध्य सागर है। फिर यहाँ पे देखेंगे काला सागर है, काला सागर तुर्की के ऊपर एक काला सागर है। फिर मध्य एशिया में कैस्पियन सागर है, और चीन में पीला सागर है। तो यह इसका अरेंजमेंट हो जाएगा, पहले भूमध्य सागर, यहाँ पे यूरोप और अफ्रीका के मध्य, यूरोप अफ्रीका के मध्य भूमध्य सागर है। फिर यहाँ पे काला सागर है, मध्य एशिया में हो जाएगा कैस्पियन सागर, और चीन में हो जाएगा पीला सागर। तो यह इसका अरेंजमेंट हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन दिया गया है और कारण दिया गया है, इसको सुमेलित करना है। तो मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, तो यह बिल्कुल सही है, मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। और मिस्र जो नील नदी है कहाँ से निकलती है? नील नदी अभी बताया था विक्टोरिया झील से, जो श्वेत नील नदी है वह विक्टोरिया झील से ही निकलती है, और इसको नील नदी का उपहार कहा जाता है, बिल्कुल सही है। वह सहारा मरुस्थल में एक मरु उद्यान है, तो यह भी बिल्कुल सही है, परंतु यह कारण सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि वह सहारा मरुस्थल के एक मरु उद्यान है, यह इसकी डायरेक्ट इसका कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है? तो जो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश है इसकी विशेषता है इसमें महाद्वीपीय प्रभाव होता है, क्योंकि जो सवाना प्रदेश इसका जो विस्तार है 10 डिग्री अक्षांश से लेकर 30 डिग्री अक्षांश तक होता है। इसकी विशेषता है यहीं से कर्क रेखा बीचों बीच से निकलती है, तो इसका तापमान अधिक होता है। और यह उष्णकटिबंधीय सवाना जो प्रदेश है यह महाद्वीपों के बीचों बीच पाए जाते हैं, इसलिए महाद्वीपीय का प्रभाव यहाँ पे अधिक दिखता है, यहाँ का तापमान अधिक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसे कैसे सुमेलित करेंगे? देखेंगे यहाँ पे एक जलवायु प्रदेश दिए गए हैं और सामने उनके क्षेत्र दिए गए हैं, जलवायु प्रदेश और क्षेत्र दिए गए हैं। अब जो यहाँ पे विषुवतीय जो जलवायु प्रदेश है, यह विषुवतीय जलवायु प्रदेश है, यह कॉन्गो बेसिन के अंतर्गत आते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है, कैलिफोर्निया क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। मानसूनी जलवायु है, यह बांग्लादेश और भारत आदि में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। सवाना जलवायु है, यह सूडान में पाई जाती है। कहाँ? सूडान में। एक बार और देखेंगे, विषुवत रेखीय जलवायु है कॉन्गो बेसिन अफ्रीका में पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु है कैलिफोर्निया, यह यूएसए में पाई जाती है। और जो भूमध्य सागरीय जलवायु कैलिफोर्निया में पाई जाती है। मानसून जलवायु है भारत बांग्लादेश में पाई जाती है। सवाना जलवायु है यह सूडान में पाई जाती है। कहाँ? सूडान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो यहाँ धान का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है, भारत दूसरे स्थान पर आता है, जबकि धान का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ फसलें दी गई हैं और पूछा गया है कि यह कौन सी फसल बागवानी है? तो यह सभी फसल बागवानी है, कॉफ़ी, नारियल, रबड़, मसाले आदि सभी बागवानी फसलों के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु परिसंचरण के अंतर्गत हेडली सेल निम्नलिखित में से कौन सी पवन पेटी के अंतर्गत आती है? तो जो हेडली सेल है यह व्यापारिक पवनों के अंतर्गत आती है। एक बार आपको बता दें कि जैसे ये देखें 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है, इस तरफ देखेंगे तो यह व्यापारिक पवनों का इस तरफ संचरण होता है, व्यापारिक पवनों का यहीं पे हेडली सेल बनती है। इस तरफ देखेंगे तो पछुआ पवनों का संचरण होता है, पछुआ पवनों का, तो यहाँ पे यह फेरल सेल बनती है। कौन सी? फेरल सेल। और यहाँ पे 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच यहाँ पे पोलर सेल बनती है, ध्रुवीय कोशिका बनती है। तो एक बार और देखेंगे, 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच ये हेडली सेल बनती है, व्यापारिक पवनों के कारण बनती है। 30 डिग्री से 60 डिग्री तक यहाँ फेरल सेल बनती है, जो कि पछुआ पवनों के कारण बनती है। और 30 डिग्री से 90 डिग्री तक यहाँ पे ध्रुवीय पवनों के कारण कौन सी? पोलर सेल या ध्रुवीय सेल बनती है। तो यह भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ठंडी पवन नहीं है? तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है। सिराको पवन है, यह गर्म पवन है, क्योंकि सिराको पवन यह जैसे देखा जाए तो अफ्रीका है, यहाँ सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल से यहाँ भूमध्य सागर है। कौन सा? भूमध्य सागर। और यहाँ पे इटली है और ये पूरा यूरोप हो गया। तो जो यहाँ से जो गर्म हवाएं चलती हैं या सहारा मरुस्थल से बालू, रेत आदि ले जाती हैं और भूमध्य सागर से आर्द्रता लेकर इटली में बरस जाती हैं। कहाँ? इटली में। इसलिए इनके द्वारा यहाँ पे खूनी वर्षा या ब्लडी रेन भी होती है, क्योंकि इस वर्षा का रंग कैसा होता है? रेत के कारण लाल हो जाता है। और जो सिराको हवाएं हैं जो यहाँ से चल रही हैं सहारा मरुस्थल से और जो इटली में जाकर बारिश करवा रही हैं, यह सिराको हवाएं हैं, गर्म हवाएं होती हैं। कौन सी? गर्म, ना कि ठंडी। जबकि बोरा हवाएं हैं यह इटली में ही चलती हैं, जो कि ठंडी हवाएं हैं, बिल्कुल सही है। मिस्ट्रल हवाएं हैं यह भी ठंडी हवा है, और जो बिल्जार्ट हवा है यह भी ठंडी पवनों का ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीर घाटी के बारे में सत्य कथन चुनना है। समीर घाटी है यह, इसके बारे में देखेंगे तो यह दिन में हवा होती है जो घाटी से पर्वत की ओर चलती है। क्या होती है? इसमें देखेंगे जो पर्वत है और ये घाटी है, तो यहाँ से क्या होता है, जब दिन के समय तापमान अधिक हो जाता है तो यहाँ की वायु ऊपर पर्वतों की ओर जाने लगती है। तो दिन में हवा घाटी से पर्वतों की ओर चलती है, यही घाटी समीर के बारे में सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान मार्ग में किस मंडल के अंतर्गत अनुकूल होता है? तो जो वायुयान चलाने के लिए जो समताप मंडल होता है या स्ट्रेटोस्फीयर होता है यह अनुकूल होता है, क्योंकि देखेंगे जो वायुमंडल है इसकी सबसे नीची परत होती है क्षोभमंडल। यहीं पे बादल, वर्षा आदि जो घटनाएं होती हैं, मौसमी घटनाएं क्षोभमंडल में ही होती हैं। इसलिए यहाँ जो वायुयान के उड़ने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि बीच में अवरोध उत्पन्न होगा। इसके ऊपर आपका जो समताप मंडल पाया जाता है इसे स्ट्रेटोस्फीयर भी कहा जाता है। यह बिल्कुल साफ वायुमंडल होता है, इसलिए अधिकांशतः जो वायुयान है इसी स्थान पर उड़ते हैं। कहाँ? समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में। इसके बाद आता है मध्य मंडल और आयन मंडल, और सबसे बाहर होता है बाह्य मंडल। तो यह भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात की आंख का संबंध किससे है? तो चक्रवात की आंख क्या होता है? इसका संबंध वर्षा विहीन क्षेत्र से है। एक बार आपको बता देंगे कि जो चक्रवात बनते हैं ये लो प्रेशर के क्षेत्र होते हैं। कौन से? लो प्रेशर के क्षेत्र, बीच में इसका लो प्रेशर होता है और बीच की जो संरचना होती है इसे चक्रवात की आंख कहा जाता है या आई ऑफ साइक्लोन कहा जाता है। और जो बीच वाला क्षेत्र होता है यहाँ पे वर्षा नहीं होती है, यह लो प्रेशर का क्षेत्र होता है। जबकि बाहर की ओर जैसे बढ़ेंगे तो यहाँ बाहर की ओर हवाएं बढ़ती हैं और यहाँ पे बारिश होती है, जबकि मध्य भाग में जहाँ चक्रवात की आंख होती है वहाँ पर यह वर्षा विहीन क्षेत्र बन जाता है। यह अत्यधिक लो प्रेशर का क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उष्ण महासागरीय जलधाराओं के संबंध में सत्य कथन चुनिए। तो उष्ण महासागरीय जलधाराओं के संबंध में तो देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे यह जैसे कि हमारी पृथ्वी है, जो बीच की जो यहाँ पे विषुवती लाइन है 0 डिग्री अक्षांश से, यहाँ पर सूर्य सदैव चमकता रहता है, इसलिए यहाँ का तापमान अधिक रहता है। यहीं पे उष्ण महासागरीय धाराएं चलती हैं। तो देखेंगे ये विषुवती रेखीय क्षेत्र पर उत्पन्न होती हैं, बिल्कुल सही है। यह जो उष्ण महासागरीय जलधारा हैं यह इक्वेटर या विषुवती रेखीय क्षेत्र पर उत्पन्न होती हैं, बिल्कुल सही है। ये जलधाराएं गर्म होती हैं, तो यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य वर्ष भर चमकता है, तो यह जलधाराएं गर्म होती हैं। यह सदैव ध्रुवों की ओर गमन करती हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि यह गर्म जलधारा है और ठंडे स्थान की ओर गमन करती हैं। तो यहाँ से देखेंगे यह उत्तरी ध्रुव की ओर और दक्षिणी ध्रुव की ओर गमन करती हैं, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार भाटा के संदर्भ में असत्य कथन को चुनना है। तो देखेंगे जो ज्वार भाटा है यह चंद्रमा के कारण ही आते हैं, चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण आते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। यह 24 घंटे में पृथ्वी में एक स्थान पर 2 बार आते हैं ज्वार भाटा, बिल्कुल सही है। एक स्थान पर 2 बार आते हैं ज्वार भाटा, यह बिल्कुल सही है। एक ही समय पर पृथ्वी में 2 स्थान पर ज्वार आते हैं, तो बिल्कुल सही है। एक ही समय पर पृथ्वी के 2 स्थान पर ज्वार आते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। एक ही बिंदु पर दूसरी बार ज्वार है जो 12 घंटे 30 मिनट बाद आता है, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक ही बिंदु पर यह ज्वार है 12 घंटे 26 मिनट पर रिपीट होता है। कितना? 12 घंटे 26 मिनट बाद दूसरा ज्वार यहाँ पे आता है, तो यही इसका असत्य कथन पूछा था, तो यही असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार फंडे की खाड़ी में आता है। कहाँ? फंडे की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है, जो कि यूएसए के पास अवस्थित है, यूएसए के पास अवस्थित है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो के संबंध में आप क्या सुधार चाहते हैं आप ज़रूर अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए, और नेक्स्ट जो वीडियो है आपको किस यूनिट पर चाहिए है वह भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यदि आप चाहते हैं कि यह सीरीज कंटिन्यू रखी जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।